हमारे स्टूडियो से झरण टीवी तक आपका स्वागत है। तालिबान नेताओं के बीच बढ़ते मतभेदों की रिपोर्ट के बीच हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने पकतिया प्रांत के गवर्नर मिरुल्लाह हमद से मुलाकात की और अधिकारियों के आदेशों का पालन करने की मांग की। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने घोषणा की कि बैठक में उल्मा काउंसिल के प्रमुख, सुरक्षा कमांडर, खुफिया प्रमुख और पकतिया प्रांत के सभी तालिबान अधिकारियों ने भाग लिया। आंतरिक तालिबान सूत्रों ने एमओ मीडिया को बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने गृह मंत्रालय में अपनी सत्ता पर प्रतिबंधों की आलोचना की। हाल ही में कंधार में तालिबान नेता के साथ एक बैठक के दौरान रिपोर्टों के अनुसार हक्कानी ने अखुंदजादा को चेतावनी दी कि यदि कट्टरपंथी नीतियां जारी रहीं तो कई तालिबान नेता समूह से अलग हो जाएंगे। इन सूत्रों ने बताया कि हक्कानी पिछले महीने रक्षा मंत्री याकूब मुजाहिद और खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक की मध्यस्थता के माध्यम से कंधार गए, जहां उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की। पक्तिया, हक्कानी का जन्म स्थान, उन प्रांतों में से एक है जहां हक्कानी नेटवर्क का महत्वपूर्ण प्रभाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि तालिबान समूह के सदाचार को बढ़ावा देने और बुराई को रोकने के कानून ने महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और अधिक सीमित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सहायक मिशन अफगानिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो गुरुवार 10 अप्रैल 2025 को प्रकाशित हुई, ड्राइवर बिना पुरुष संरक्षक के महिलाओं को अस्पताल और क्लिनिक तक ले जाने से इनकार कर रहे हैं। यूएनएमए ने कई मामलों को दर्ज किया है जहां महिलाओं को पुरुष संरक्षक न होने के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया गया है। زنای افغانستان، دخترای افغانستان دیگه چی میشن؟ جزی که دخترای جوان به مدارس فرستاده میشن، دیگه کدام نوع حقوق انسانی را دارن؟ بالای طالب کدام فشار وارد شده که طالب حداقل یک عقب نشینی کرده؟ पीटर और बारबी रेनॉल्ड्स की बेटी कहती हैं कि उसके माता पिता को तालिबान की हिरासत में 29 बार पूछताछ की गई है। सूजी रोमर ने ब्रिटिश चैनल 5 को बताया कि उनके 69 वर्षीय पिता और 75 वर्षीय मां को जनवरी 2025 से बामियान प्रांत में हिरासत में रखा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्यों कैद किया गया, जबकि तालिबान का कहना है कि उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। रोमर ने अपने माता पिता की हिरासत की स्थिति को बिल्कुल भयानक बताया, कहते हुए कि उन्हें ऐसे कमरों में रखा गया है जहां चूहे और कॉकरोच भरे हुए हैं और केवल एक भोजन प्रतिदिन मिलता है। उसने ब्रिटिश सरकार से अपील की है कि वे उनके माता पिता की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े कदम उठाएं और तालिबान से स्पष्ट रूप से कहें कि इस दंपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। तालिबान के सदाचार और अनैतिकता की रोकथाम विभाग ने जौजान, जाबुल और परवान प्रांतों में मीडिया आउटलेट्स पर जीवित प्राणियों की तस्वीरें प्रकाशित करने और सभाओं को फिल्माने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों के बाद ऐसे आदेशों को लागू करने वाले प्रांतों की कुल संख्या 13 हो गई है, जो पत्रकारों और मीडिया संगठनों के बीच गंभीर चिंताएं उठा रहा है। जौजान में यह निर्देश औपचारिक रूप से एक आधिकारिक पत्र द्वारा राज्यपाल के कार्यालय को संप्रेषित किया गया, जिसमें अनुपालन न करने को एक बड़ा पाप बताया गया। जाबुल में मौखिक आदेश ने राष्ट्रीय टीवी प्रसारण को रोक दिया है, जिससे टेलीविजन को प्रभावी रूप से रेडियो में बदल दिया गया है। परवान में स्थानीय पत्रकारों को गुरुवार अप्रैल को सूचना और संस्कृति विभाग द्वारा बुलाया गया। 11वीं 2025 और छवियों को प्रकाशित करना बंद करने के लिए कहा गया। अफगानिस्तान पत्रकार केंद्र ने इन प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चेतावनी है कि वे प्रेस स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोध करती हैं और इससे बढ़ी हुई सेंसरशिप और सूचना तक पहुंच में कमी आ सकती है। सूत्रों ने बताया कि कंधार में स्थित तालिबान नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह इस आदेश के सख्त कार्यान्वयन के लिए सभी अफगान प्रांतों में जोर दे रहे हैं। بله اول خب من ایران نمیپذیرم که آزادی بیان وجود نداشته باشه. اگر شما تلویزیون‌ها و رسانه‌های افغانستان رو تعقیب بکنید، تمام رسانه‌ها نشرات آزادی خود دارن. قسمی که سابق نشرات داشتن حالی هم همون نشرات خود دارن. بالای حکومت انتقاد وجود داره، بالای کارکردهای مختلف از حکومتداران انتقاد وجود داره. آزادی بیان یک اصل است در جامعه. به نظر ما آزادی بیان وسیله است که بین مردم و بین حکومت یک هماهنگی را به میان آورده میتونه. कंधार प्रांत में स्थानीय सूत्रों ने बताया कि गुरुवार का विस्फोट वास्तव में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और बलोच आंदोलन के सदस्यों को लक्षित करने वाला हवाई हमला था। इन रिपोर्टों के अनुसार यह हमला एनो मीना टाउनशिप में दोनों समूहों के बीच एक बैठक के बाद हुआ, जिससे 12 लोगों की मौत हुई। हताहतों और घायलों को तालिबान की आर्मी कॉर्प्स की सुविधा में स्थानांतरित किया गया। स्थानीय निवासियों ने विस्फोट के बाद गोलीबारी की आवाजें सुनने की भी सूचना दी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों समूहों के कई नेतृत्वकर्ता सदस्य एनोमीना टाउनशिप के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। हालांकि
कंधार में तालिबान की सुरक्षा कमांड ने एक अलग कहानी प्रस्तुत की है, दावा करते हुए कि यह घटना मादक पदार्थ विरोधी विभाग के पास एक कंटेनर में रखे अप्रयुक्त और पुराने गोला बारूद के कारण हुई थी। तालिबान सुरक्षा कमांड के प्रवक्ता असदुल्लाह जमशिद ने कहा कि इस घटना में कई गार्ड घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने विशेष संख्या प्रदान नहीं की। टिमोथी ब्रूस, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता, ने यह घोषणा की है कि तालिबान को अब भी एक आतंकवादी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। अमेरिकी नागरिक जॉर्ज ग्लासमैन की रिहाई के बाद तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन का इनाम हटाए जाने के सवालों का जवाब देते हुए ब्रूस ने कहा कि वह इस संबंध में किसी भी विनिमय पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ब्रूस ने जोड़ा, वे ढांचे हमेशा पुनरीक्षण के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन यह भी जोर दिया कि तालिबान की स्थिति एक आतंकवादी समूह के रूप में अपरिवर्तित बनी हुई है। ग्लासमैन की रिहाई के बाद अमेरिका द्वारा हक्कानी पर इनाम हटाने के बावजूद ये बयान आए हैं। रिहा किए गए ब्रिटिश जोड़े के परिवार द्वारा अमेरिकी सहायता के लिए अनुरोधों के संबंध में राज्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं और कोई भी कार्रवाई ब्रिटिश सरकार से ही आनी चाहिए। यह ब्रिटिश जोड़ा 2 महीने से अधिक समय से तालिबान की हिरासत में है। तालिबान समूह ने 6 से 18 वर्ष की उम्र के अनाथ बच्चों को जिहादी मदरसों में भर्ती करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय के तहत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जिहादी मदरसेस एंड ऑर्फनेजेस ने शहरों में नोटिस वितरित किए हैं, जिसमें परिवारों से अपने अनाथ बच्चों को दर अल इताम अल जिहाद भेजने के लिए कहा गया है। केंद्रों में घोषणा के अनुसार सभी खर्च तालिबान समूह द्वारा उठाए जाएंगे और बच्चों को कुरान और इस्लामी विज्ञान सिखाया जाएगा। सरेपोल प्रांत में सूत्रों ने बताया कि पूर्व सैन्य कर्मियों के परिवारों के बच्चे या वे जिनके पिता गरीबी के कारण विदेश गए हैं को इन स्कूलों में भर्ती किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि तालिबान शिया परिवारों के अनाथ बच्चों को भी इन केंद्रों में भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। ज़रन टीवी पर यह घंटे भर की खबर समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना न भूलें। अलविदा।